शर्मा जी, ये जो आपने बोला, अगर आपकी जगह देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बोला होता तो आप समझ लीजिए कि आज बीजिंग की नींद हराम हो गई होती रातों की कि भारत ने क्या बोल दिया है। और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ कि आपने जो बोला, हम पत्रकार, हम समाज सेवा, हम वरिष्ठ पत्रकार, हम पूर्व सैनिक होने से पहले हम अपने इस देश के नागरिक हैं। और जहाँ कहीं भी लगता है कि किसी ने थोड़ी सी भी नज़रें तिरछी की हैं तो इस तरह के जवाब होने चाहिए जो विपिन शर्मा जी आपने कहा है। बहुत बहुत मैं आज बहुत साधुवाद आपको देता हूँ कि ये बयान अगर हमारा हो गया तो आप समझ लीजिए कि चीन समझ जाएगा कि बीजिंग अब तुम्हारी खैर नहीं है। आप एक बार फिर इस बयान को दोहराइए और अपना जवाब रखिए। धन्यवाद त्रिशूल जी। मैं दोनों जो अभी मैं सुन रहा था विचार वरिष्ठ पत्रकार साहब के और झा साहब के, त्रिपाठी जी के भी सुने और झा साहब के, मैं बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखूंगा। बहुत बढ़िया। आज मैं आपको भी साधुवाद दूंगा क्योंकि आपकी जो आप पूरा रिसर्च करके आते हैं, बहुत बढ़िया, शानदार। और चर्चा ऐसी होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। नहीं विपिन जी, मैं आपको रोक विपिन जी, मैं आपको मुझे बोला, देखिए विपिन जी, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको। विपिन जी, मैं रोक नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन क्या है कि हमने ये बीजेपी कांग्रेस से नहीं बुलाया लोगों को कि ये उस तरह की बहस का मुद्दा नहीं है, ये निष्कर्ष और समाधान का मुद्दा है। इसलिए बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब मैं पहले उस बात को दोहराता हूं जो पहले बोल रहा था कि वक्त आ गया है चीनियों को, अगर हमने एक संदेश देना है कि दूतावास दिल्ली में खोलना पड़ेगा, हांगकांग का, ताइवान का, तिब्बत का, जिनजियांग का, इन चीनियों को वही भाषा समझ आने वाली है। क्रिकेट में कहते हैं एक डिफेंसिव फील्ड होती है, एक अटैकिंग फील्ड होती है। रक्षात्मक आप तब तक फील्ड रखेंगे जब तक आपको समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर सामने से दूसरी टीम वो चौके पे छक्के मारी जा रहे हैं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला। रक्षात्मक आप क्षेत्र रक्षण रखेंगे, उससे काम नहीं चलेगा। अब इनको आपको दूसरी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं जो चर्चा में लेके आना चाहता हूं, हम लोग बार बार हर एक मन से बोल रहे हैं ये 7 सिस्टर स्टेट्स, मैं थोड़ा सा उसमें इजाफा करना चाहूंगा, 7 सिस्टर स्टेट्स एंड माउंटेन स्टेट ऑफ सिक्किम। अगर सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यहां पर आप इंटीग्रेट करें, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आए। सबसे बड़ा मुद्दा जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, एलियनेट क्यों महसूस करते हैं, उनको क्यों लगता है मेन स्ट्रीम में नहीं है? कनेक्टिविटी। मैं सबसे अहम बात बोल रहा हूं इस चर्चा में, मैंने बहुत लोगों से बातचीत करी, अंत में निष्कर्ष ये निकला है कनेक्टिविटी अगर हो जाए, सड़कें बद से बदतर है, वहां पर जा नहीं सकते एक जगह से दूसरे जगह, अगर वो हो जाए, आप उस लैकुने को, उस समस्या का समाधान निकाल ले, यहां पर सरकार का ध्यान चला जाए, तो उससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। आप सही माने में इंटीग्रेट कर देंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। हम लोग हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाने का सपना संजो के बैठे हैं आंखों में। हम चाहते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, आत्मनिर्भर बने, विश्व गुरु बने हिंदुस्तान। ये जब तक मुमकिन नहीं है जब तक हम इंटीग्रेट ना करें। और डोनर मिनिस्ट्री है, हम लोग पत्रकार हैं, हम खुल के बात करते हैं, डोनर मिनिस्ट्री को फंड्स मिलते हैं, एक श्वेत पत्र ले आए, व्हाइट पेपर ले आए कि उसका कितना सदुपयोग होता है। अगर वो अनयूटिलाइज रह जाता है, वो जो फंड मिलता है, तो उससे कैसे काम चलेगा? आप उसको विकास में लगाए। वहां पर कनेक्टिविटी का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है, किसी से भी बात करिए आप, अगर आप कर देंगे तो ये जो हम अरुणाचल की बातें करते हैं वो दौर निकल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, वक्त आ गया रैंप अप, हम बार बार बोल रहे हैं रैंप अप करना है अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और हमें नाज होता है एक बात पर त्रिशूल जी, यहां पर चीनी बोलते हैं हमारे पास रोड बिल्डर्स हैं, हिंदुस्तान के पास बुलडोजर है, मुखार फेंकते हैं उन चीजों को। हमने भी बड़े ब्रिजेस बनाए हैं, सड़कें बनाई है हमारी फौज ने। ये और साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है इस समय। एक तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर करा, गैर रासायनिक युद्ध, चीनियों ने जो जांच का विषय WHO करे उस चीज की जांच, वहां पर कड़े इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन साइकोलॉजिकल गेम खेलता है चीन। विपिन शर्मा जी, पहले प्रॉक्सी, विपिन शर्मा जी, प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, विपिन शर्मा जी, नीति के तहत चलता था चीन। विपिन शर्मा जी, हम सबको समझ आ गया और छोटे मुल्कों को भी समझ आ गया है। विपिन शर्मा जी, जो गांव है नेपाल का, वो वहां पर उसने पूरा हथियार लिया, बेड़ागर्क कर दिया नेपाल का। और इतने वर्षों से नेपाल हिंदुस्तान को बड़ा भाई मानता था, इनके प्रलोभन में आ गया, उसके बाद क्या हुआ वो सबके सामने जग जाहिर है। अब लेकिन अब यहाँ पर वक्त है
ये जो दौर है, ये दौर है चेक्सिट का। हम लोग अमूमन बात करते आए ब्रेक्सिट की, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट होने की बात करते हैं। ये वक्त है चेक्सिट का, जब विश्व के बड़े बड़े मुल्क अपने व्यापारिक नातों से, चीन के साथ जो उनके व्यापारिक नाते हैं, उनसे बाहर निकलेंगे। हमने चर्चा के शुरुआत में जिक्र करा कि लोग, बड़े बड़े मुल्क भाग गए। ये चीन की साजिश जो थी, संक्रमित करा, बीमार कर दिया, लाशों के अंबार लग गए, शमशान घाट, कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी, किसी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पर अब एक वैश्विक स्तर पर इनका बहिष्कार होगा। चेक्सिट का मतलब ये है, उसका सीधा फायदा हिंदुस्तान को मिलेगा, बशर्ते बिल्कुल हम परसेप्शन, हम जो धारणा है, हिंदुस्तान राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, एक दूसरे को घेरने के लिए, लांछन लगाने के लिए, एक दूसरे में ठीकना फोड़ने के लिए, लेकिन जो मुद्दे राष्ट्र हित से जुड़े हैं, राष्ट्र सर्वोपरि, वहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर एक मकसद होना चाहिए कि यहाँ पर हम कैसे सुनिश्चित करें कि हम लोग सब महफूज रहे, हमारा झंडा ऊपर रहे और तिरंगा जो हमारी आन मान शान है, उसके लिए हम मर मिटे।